जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि मात्र एक ही दिन का है। प्रयोग हर प्रकार से कार्य करने वाला है, यानी कि आकर्षण शक्ति, वशीकरण सम्मोहन शक्ति प्लस धन की कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, पैसे की, खुद ब खुद चल कर आएगा। कैसे आएगा कैसे नहीं, आपको खुद नहीं पता चलेगा। पैसे के रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानियां हैं सब अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। माँ दुर्गा का लक्ष्मी रूप है ये दोस्तों, कनक दुर्गा प्रयोग है ये। इसका स्तोत्र भी आता है। अगर किसी के पास स्तोत्र है तो रोजाना 1 या 3 पाठ कर सकते हैं उसके। यहाँ पर एक नॉर्मल बीज मंत्रों द्वारा रचित जो भी ये मंत्र है कनक दुर्गा का आपके सामने दिया जा रहा है। कनक का मतलब ही दोस्तों, जैसे कनक धारा स्तोत्र होता है, जब आप उसका पाठ करते हैं लक्ष्मी खुद स्वयं चल कर आती है। कुंजी का स्तोत्र होता है जैसे, उसमें भी अगर कोई भी व्यक्ति पाठ करता है रेगुलर नित्य, तो उसके पास भी कभी धन की कमी नहीं होती, कर्ज नहीं चढ़ता उसके ऊपर, और कर्ज लिया भी तो उतर जल्दी जाता है। ऐसे ही दोस्तों यह जो प्रयोग है कनक दुर्गा प्रयोग, यहाँ पर भी सेम उससे तेज काम करने वाला है। इसके अंदर माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा प्लस भुवनेश्वरी, तीनों का समावेश है, तीनों का आशीर्वाद मिलता है। आपके पास कोई भी है, आपको डाउन करना चाह रहा है, आपके शत्रु हैं, कोई भी है, उनका भी स्वतः नष्ट नाश अपने आप पता चला जाएगा। प्रयोग दोस्तों कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी करे वीडियो को पूरा देखें, उसी के बाद करें। चलते हैं विधान पर। इस प्रयोग को सबसे पहले तो पूर्णिमा के ऊपर, बुधवार को या शुक्रवार को कभी भी कर सकते हैं। समय इसका रात्रि काल को 10 बजे रखें। दिशा यानी कि जिस समय आप ये प्रयोग करने के लिए बैठेंगे, करने जाएंगे, उस समय पर जो आपकी दिशा होगी, खुद का मुख होगा, वो उत्तर दिशा की ओर रखना है। लाल या पीले रंग के कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला या स्फटिक की माला, कमल गट्टा भी ले सकते हैं अगर मिल जाए तो कोई भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, अपने सामने लकड़ी की चौकी पटरा बाजूट लगाएं, उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाए लाल रंग का। मत दुर्गा या मां लक्ष्मी, भुवनेश्वरी, किसी का भी फोटो आपने स्थापित करना है। उसी कपड़े के ऊपर ही दुम बीज मंत्र लिखना है दोस्तों, याद रखिए। किसी कागज के ऊपर सफेद, नहीं तो भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, वो उसी कपड़े के ऊपर रखना है, या फिर अलग से एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए 4x4 का। उसके ऊपर दोस्तों बीज मंत्र लिखकर चावल से ढेरी बनानी है, सुपारी की स्थापना करनी है, उसके ऊपर सुपारी का पूजन देना है। उसी के सामने 9 कमल गट्टे बीज किसी भी पूजा पाठ की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। 4 उसके अंदर छोटी इलायचियां हरे रंग की जो होती हैं वह, 9 लौंग रखनी है उसके अंदर, और एक गुलाब का फूल। अगर आप किसी को गोमती चक्र या फिर कोडियाँ जो होती हैं पीले रंग वाली, वो मिल जाए तो उसको भी रख सकते हैं 4-4। नहीं तो जो बताया है आप इतना सामान लेकर उसके अंदर रखना है। सुपारी का पूजन देना है, देवी का पूजन देना है। फूल चावल तिलक करके अपने आप को तिलक करें। दीपक जो जलाएंगे इसके अंदर तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का। इसके बाद अपने इष्ट गुरु पितरों को याद करके सफलता का आशीर्वाद मांगना है। गुरु मंत्र की एक माला करें, गणेश मंत्र की एक माला करें। उसके बाद जो मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका दोस्तों आपने 21 माला का जाप करना है। और अगर किसी भी व्यक्ति की अच्छी बैठक है, चाहे वो सादा के सादी का है, 51 माला कर दीजिए। उसी रात्रि को ही दोस्तों याद रखिएगा, इसका संकेत जो मिलेंगे आपको, एक जप करने के दौरान आंख बंद करके आगे चक्कर के ऊपर अपने जप ध्यान लगाना है, करना है जप। उसके बाद जिस समय जाप करेंगे आप, कोई लेडी दिख सकती है आपको सुंदर, पैसे देता हुआ कोई दिख सकता है, गोल्ड दिख सकता है, सोना सोना आप चाहे वो खरीद रहे हो या आपके पास आ रहा है चल के, कैसे भी कोई व्यक्ति लेकर आ रहा है, नोट दे रहा है कोई पैसा, ऐसा कुछ भी दिख सकता है आपको। और नहीं तो ध्यान के दौरान नहीं दिखेगा, जप के दौरान तो जिस समय आप सोएंगे कोशिश करें उसी कमरे में सोएं जहां पर आपने जप किया है, तो रात को सपने में जरूर कुछ ना कुछ नजर आएगा, ऐसा जो बताया गया है। इसका मतलब आपका जप बिल्कुल ठीक गया है। जिस समय कंप्लीट हो जाता है जप,
जप के बाद दोस्तों चाहे 21 करो, चाहे 51 करो, 31 करो, जैसा आपका मन करे, क्योंकि जितना ज़्यादा जप करोगे, याद रखिएगा, ऊर्जा उतनी तेजी से और उतनी ज़्यादा आपके पास आएगी, उतना ही लाभ देगी आपको। इसके बाद दोस्तों वो जो आपने सामान रखा है सुपारी के साथ साथ, वह सारा सामान आपने अगले दिन उठाना है। और अगर कोई व्यक्ति हवन दे सकता है तो सफ़ेद और काले तिल किसी भी सामग्री में मिला के या शहद में मिलाकर उसका हवन दे दीजिए, एक माला का। नहीं तो कोई हवन नहीं कर सकता है तो इसको जब रेगुलर आप जब करेंगे तो वीकली बुधवार के बुधवार एक माला का हवन देते रहें। एक माला जरूर कंटिन्यू में रखें ताकि इसकी ऊर्जा शक्ति आपके पास बनी रहे। जो संकल्प करना है आपने, या तो कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, शत्रु नाश के लिए कर सकते हैं, आकर्षण शक्ति प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, या फिर देवी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माता भुवनेश्वरी, तीनों की कृपा प्राप्ति के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, और हर प्रकार का शत्रु कर्ज नष्ट हो, धन का आगमन हो, लक्ष्मी स्थिर होके घर में विराजमान हो। ऐसा बोलकर आप जल छोड़ सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। वो जो आपने कमलगट्टा, लौंग, छोटी इलायची, गुलाब का फूल, वह जो रखा था दोस्तों, सुपारी सहित, जो सुपारी की आपने स्थापना करी थी भोजपत्र या कागज के टुकड़े के ऊपर, उसकी एक पोटली बना लेनी है आपने। लाल या पीले रंग के धागे से उसको बांध कर अपने कैश बॉक्स के अंदर रख देना है। 1 साल तक जब भी करोगे आप ये प्रयोग, 1 साल तक कम से कम उसको छेड़ना नहीं है। याद रखिएगा, आपके पास पैसा, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा है, कर्ज है तो कर्ज खत्म होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा है, काम चलना शुरू हो जाएगा, किसी ने कोई बाधा डाल रखी है वह बाधा दूर हो जाएगी। 3 दोस्तों महादेवियां आपके लिए खुद कार्य करेंगी समर्पण भाव से देवी के चरणों में। अमुक अमुक व्याधि है, परेशानी है, बोल कर दोस्तों और जप करके देखें, और उसके बाद कंटिन्यू एक माला का जप। माला अपने पास रख सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर जल प्रवाह नहीं होगा। फोटो जिसने रखना है वो रख सकता है, नहीं तो फोटो जल प्रवाह कर दें। और हवन वीकली एक बार बुधवार के बुधवार देते रहें, दुर्गा जी के दिन, और नहीं तो शुक्रवार को। थोड़े से काले और सफ़ेद तिल शहद के साथ ऐड करके आप खुद देखेंगे दोस्तों मंत्र का चमत्कार, इसका प्रभाव। और जैसा कि कहा, पहले ही दिन रात को ही आपको पता चल जाएगा कि आप सही गए या नहीं गए। तो एक बार आजमा कर देखिए और आपका जो भी अनुभव है कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।